पास आ रही हूं शादाब जी, जरा बताइए क्या बकरीद का त्योहार तब पूरा होगा जब गाय की कुर्बानी होगी? क्यों कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ठीक है फिर तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। जब तक राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं होगा तब तक क्या ये कहते रहेंगे कि हाँ कुर्बानी देंगे गाय की? देखिए, जो जायज कुर्बानी के जानवर हैं उनकी कुर्बानी होती रही है। हाँ। लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर कभी किसी मुसलमान ने तो नहीं कहा, किसी मुस्लिम स्कॉलर ने कहा हो कि गाय की कुर्बानी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि गाय की कुर्बानी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। दूसरी तरफ गाय जो बीफ एक्सपोर्टर्स कंपनी है उनसे चंदा कौन लेता है? बीजेपी के लोग। हाँ। वो भी नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, इन बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कहीं तो बोलेंगे कि ये गाय है, कहीं बोलेंगे ये मिथुन है। पहले डिसाइड कर दीजिए कि आस्था कौन सी गाय में है, आप स्पष्ट कर दीजिए और पूरी तरह पाबंदी लगा दीजिए। कौन मना कर रहा है? ये विषय नहीं है। बकरे की कुर्बानी करें, कोई समस्या नहीं है, दूसरे जानवर हैं, लेकिन उन जानवरों को भी लाने में कुछ लोग परेशानी उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। त्योहार तो मनाता जाता रहेगा। अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं, आपने बड़ी बात कही। आप कह रहे हैं कि बात अगर सिर्फ गाय तक है तो ठीक है, लेकिन बाकी पशुओं की भी अगर कुर्बानी देते हैं तो उसमें भी दिक्कत करते हैं लोग, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल कुछ गुंडे कैसी दिक्कत होती है? कैसी दिक्कत हो रही है? जब जानवरों को लाया जाता है, हाँ। वाहनों को रोका जाता है, चेकिंग के नाम पर उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनको मॉब लिंचिंग होती है, लूटा जाता है। हाँ। ये हरकत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। बिल्कुल मैं किसी भी हिंदू भाई की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए गाय की कुर्बानी करूं, मैं उस पर बिलीव हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि आप पूरे को रोक देंगे। दूसरी चीज ये है कि गाय के प्रति मेरी तो इसलिए सम्मान है क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों का सम्मान है। लेकिन जो बीजेपी पार्टी बोलती है कि नहीं हम हिंदुओं के योद्धा हैं, 12 साल से सरकार में है, उन्होंने कौन से फैसले लिए हैं ये बताना चाहिए। कभी वो बोलते हैं कि हम मांस नहीं खाएंगे, जीव हत्या नहीं करेंगे, बड़ी बात है। होली पर मटन की दुकानों पे लाइन लगती है, वो जीव हत्या नहीं है क्या? 5 स्टार होटल में चिकन नहीं मिल रहा है, आप सबको बंद कर देना चाहते हैं। पर गाय और बाकी जीव हत्या जो आप कह रहे हैं जिसका मटन मिल रहा है, वो क्या तुलना कर सकते हैं? नहीं हो सकता। आप कह रहे नहीं तो आप ये सवाल ही क्यों उठा रहे हैं फिर? इसलिए गाय और बाकी हर्षवर्धन जी ने कहा जीव हत्या की बात, मैंने उनका जवाब दिया है। मैंने हर्षवर्धन जी का जवाब दिया सिर्फ, उन्होंने जीव हत्या शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ। गाय के लिए मेरा आस्था है। हाँ। मेरा इसलिए है क्योंकि हिंदू भाइयों की आस्था में सम्मान करता हूं। शादाब जी, मुझे तो लगा कि आप भी संवेदनशील तरीके से बात करेंगे। हाँ। लोग मांसाहार करते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन क्या इस तरह से पर्व कहकर और एक दिन इस तरह की हत्या करना, वध करना, ये उचित है क्या? बिल्कुल बता रहा हूँ। ये जरा बताइए, कहीं तो कोई क्या मुस्लिम समाज में रिफॉर्म की कभी कोई जगह नहीं होगी? और गाय वाली जो बात है, एक लाइन सिर्फ, एक लाइन आपसे मैं, जो बंगाल में हो रहा था, क्या मुसलमानों को इसकी जानकारी नहीं थी? भाजपा की सरकार नहीं आती तो आज ये पता भी नहीं चलता कि वहां गौवध होता था और कानूनी तरीके से होता था, सरकार की देखरेख में होता था। क्या मुसलमानों ने इसका विरोध किया? अब सुन लीजिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा पर्व, मुसलमानों में रिफॉर्म, मुझे किसी से रिफॉर्म सीखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट मेरे पास है। मैं गर्व से अपने धर्म का पालन करूंगा, लेकिन किसी के धर्म को नहीं। शादाब जी, ये कैसी बातें आपने कर ली? रिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि अधिकार। एक सेकंड, फैज साहब, नहीं कर सकते, इंस्टेंट तलाक नहीं कर सकते, महिलाओं को पूरी तरीके से ढककर नहीं रख सकते, महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा। अब यही फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग गलत व्याख्याएं करते हैं, समझ गए? और यदि ये सुधार की बात करते हैं, हम सुधार नहीं करेंगे। अरे ईसाइयों ने सुधार किया, हिंदुओं ने सुधार किया, सती प्रथा खत्म किया, अस्पृश्यता का बहुत सारी चीज। आप क्यों नहीं खत्म करोगे जी? आप क्यों? नहीं, आप कह रहे हो हम नहीं सुधरेंगे। अरे ऐसे ही नहीं सुधरने वालों ने तो पाकिस्तान मांग लिया था कि हम नहीं सुधरेंगे जी, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे जी, हम तो गोमांस खाएंगे जी, हम तो 4 शादियां करेंगे जी, हम तो इसमें ट्रिपल तलाक रखेंगे जी, तो हमको पाकिस्तान दे दो। अरे फिर वही हरकत यहाँ पे कर रहे हो, हम सुधार नहीं करेंगे। मुझे एक सेकंड, एक बुद्धिजीवी में मैं एक करके, शादाब जी एक मिनट रुकिए। दूसरा कुपन हम नहीं सुधरेंगे, ये क्या बात हुई? मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, उन्होंने रिफॉर्म की बात कही, किसी भी समाज में, अब मैं ये बड़ा क्लियरली बात कर रही हूँ, किसी भी समाज में रिफॉर्म की जो जरूरत है या फिर रिफॉर्म की जगह हमेशा होती है। तो ये कहना कि रिफॉर्म मैं क्यों करूंगा, मेरे पास तो अधिकार है, मैं भाई हिंदू समाज में भी रिफॉर्म की जगह है, हर समाज में होती है। शादाब जी एक मिनट, नहीं रुकिए, मैं फैज जी के पास जा रही हूँ पहले। अरे सुनिए, हाँ ठीक है, 10 सेकंड लीजिए 10 सेकंड। आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट करता है मुझे, और इस्लाम मुकम्मल है। यहाँ पर रिफॉर्म के नाम पर कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुरान आतंकवाद फैलाएंगे, ये पक्के आतंकवादी बनते हैं, यही लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, हम लोग ये आतंकवादियों
नमाज जनाजा में इसलिए जाते हैं, याकूब मेमन की, बुरहान वानी की, अरे नमाज जनाजा पढ़ते हैं अच्छा, एक आतंकियों सेकंड, की। अब एक एक करके जरा बात कर लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं। कोई हम सुधार नहीं करेंगे।